ये मेरे हस्बैंड है, शेख अज़ीमुद्दीन है इनका नेम। और ये मेरे ससुरे हैं, शेख कुतुबुद्दीन है इनका नेम। और ये मेरे ननंद है, समीना बेगम है इनका नेम। और ये मेरे सास है, रज़िया बेगम है, नूरी नगर में इनका नाम रज़िया आंटी की दुकान बोल के बहुत मशहूर है लोग। और ये भी एक ननन है, ज़रीना बेगम। इन्हों तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करें। इनको तो 4 और बेटियां हैं। अल्लाह बताएंगे, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, मर कि जैसा पढ़ेंगे ना, जब बिस्तर पे पढ़ेंगे ना, जब मालूम होता है लोगों को। मेरे को अल्लाह पे बहुत भरोसा है। और ये भी एक सैयद की औलाद की ज़बान है, आप देखिए। और अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सारा बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम शेख अज़ीमुद्दीन है। मैं बल्लागुड़ा गौस नगर की रहने वाली हूँ और मेरे ससुराल वाले नूरी नगर बल्लागुड़े में रहते। और मेरी शादी 13 महीने पहले अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे इन लॉज़ मेरे लिए रिश्ता पूछने के लिए आए थे, तो अरेंज मैरिज हुई थी। हर चीज़ से करे मेरे सारा फंक्शन हॉल में हुई थी, जहांगीराबाद। और हर चीज़ से मेरे मम्मी सामान और फर्नीचर, खाना पीना, हर 600 लोगों की दावत करे थे हम लोग। फर्नीचर दिए, सब दिए। हर चीज़ से देने के बाद भी हम लोग मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे। शादी के 15 दिन के बाद बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे। 15 दिन से शुरू कर दिए थे लोग मारना पीना। और मेरे मम्मी लोगों को, मेरे फैमिली वालों को वर्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं लोग, और मेरे को बैड कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे इन लॉज़ की डिमांड ठीक है, 2 लाख हम लोग जोड़े की रकम देना और 6 तोले सोना देना, अच्छा शादी करना, और है नहीं फर्नीचर भी अच्छा देना बोल के इलेक्ट्रॉनिक सामान दिए, 80,000 का फर्नीचर दिए, सब दिए, 2 लाख जोड़े की रकम भी दिए। सब चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद भी, उन लोगों के डिमांड्स फुलफ़िल करने के बाद भी मेरे ऊपर टॉर्चर करे। 15 दिन हो गए शादी के, जब से मेरे फैमिली वालों को वर्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे, मेरे को बैड कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा वैसा बोल के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और 2 नंदा मेरे घर के बाजू की रहते, ज़रीना बेगम और समीना बेगम। उन्हें तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। सुबह में होते कि नहीं कि घर पे आ जाते, ये करो वो करो बोल के टॉर्चर करे और मारने की धमकियाँ दे रहे मेरे को, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। मेरे माँ बाप इतना अच्छा करने के बाद भी, इन लोगों के डिमांड्स फुलफ़िल करने के बाद भी पैसे ले लेके आओ, ये ले लेके आओ। और कभी भी तबीयत ख़राब हो जाने तो मेरे मम्मी के घर पर छोड़ देते थे। मेरे मम्मी लोगों के घर पर छोड़ के पूछते भी नहीं थे मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं। तबीयत ठीक हो गया बाद फिर लेके आके छोड़ना। अगर तबीयत ठीक ख़राब हो गई तो मेरे मम्मी के पास छोड़ देना। तबीयत ठीक हुए बाद मम्मी हमारे वहाँ पर लेके आके छोड़ना बोल के बोलते थे, फिर भी हमारे मम्मी जाके छोड़ देते थे। हर बार ऐसी करे, 10 बार मीटिंग करके बड़े लोगों में बात करने के बाद भी ये लोग बोलते अच्छी बात है, ठीक है, हम लोग अच्छा रख लेते, अभी अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते, वो ये बोलते। फिर जाके फिर वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते मेरे साथ। मेरे सास और ससुरे, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 नंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें। एक भी अच्छे नहीं है, मालूम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। और हस्बैंड भी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे। हस्बैंड अच्छा होना ना, लाइफ पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर ही अच्छा नहीं है, कभी भी स्टैंड नहीं लेते। उन्होंने जो सही है वो सही भी नहीं बोलते। और मेरे सास ब्लैक मैजिक करते, मेरे बालां काट के जादू करते, और मेरे खाने में है नहीं दवाएँ डाल के मिला रहे, मेरे सर पे तेल में दवाएँ डाल के कर रहे हैं। फिर भी मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग से सब एविडेंस रख के मैं बोल रही हूँ। मैं हर बार देख के खामोश हो गई। फिर भी हमारे मम्मी 10 बार मीटिंग करके बड़े लोगों में बात करने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। हमारे सास भी है नहीं ब्लैक मैजिक करें मेरे ऊपर। फिर भी मैं देख के अल्लाह पे भरोसा करके खामोश बैठ गई। मगर कि अभी भी उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। इस बार बहुत ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करे। इस बार हमारे सास और हस्बैंड मेरे पे ऊपर मारने की कोशिश करे, और हमारे सास तकिया डाल दिए मेरे मुँह पे, और हमारे हस्बैंड मार रहे थे पूरे डोरा लगा के सब करके। मैं मेरा रूम लॉक करके मैं वहाँ से भाग के वॉशरूम में छुप के मैं रूम लॉक करके मैं 100 डायल करी। फिर उसके बाद मेरे पुलिस वाले आए, मेरे को लेके जाके मेरे मम्मी को कॉल करके मेरे मम्मी को हैंड ओवर करे मेरे को। फिर उसके बाद मैं जाके कंप्लेन करी वहाँ पर। ससुराल वाले ऐसा करे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मम्मी के पास भेज दिए थे। फिर उसके बाद 2 महीने मेरे को पूछ के भी नहीं देखे मैं कैसी हूँ, क्या है, कुछ भी नहीं करे। फिर हमारे सास हाशमाबाद में मंडल है एक, मंडल पे जाके मेरी बहू नहीं आ रही बोल के काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर, काउंसलिंग सेंटर में कंप्लेन करें। मेरा कंप्लेन करके 6 महीने काउंसलिंग हुई मेरी, 6 महीने काउंसलिंग हुई। वो 6 महीने में भी इन लोगों की गलती थी, मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि मेरे नंदा आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। इन लोगों की शादियाँ होने के बावजूद भी उन लोगों के घर में नहीं रह के हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास रहीम किराना स्टोर है नूरी नगर बी में, तो वो किराना स्टोर पर आके रोज़ बैठ जाते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते इन लोग तीनों, हमारे सास और है नहीं 2 नंदा
और हस्बैंड सास ससुर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते। फिर उसके बाद और एक ननद भाऊ भी है, फर्स्ट जो बड़े भाऊ है ना, उनको भी ऐसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। हमारे ससुरे लट लेके मारे थे उनको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे उनको भी। उनके बड़े भाई हमारे हस्बैंड से और एक बड़े भाई ना उनके वाइफ, उनको भी ऐसे ही हमारे ससुराल वाले टॉर्चर करे, तो उन्होंने भी डोरी केस करे। डोरी केस करने के बाद इनको छोड़ के चले गए, नो डिवोर्स लेके चले गए यहाँ पर से। फिर उसके बाद मेरे साथ भी ऐसे करें कि फैमिली में ऐसे करते, शायद भावों को लेके आते, फिर उसके बाद ऐसे करते इतना टॉर्चर करने के। खुद के पास भी बेटियाँ हैं, समझना ना नहीं समझते, मगर कि मालूम है उनके पास भी औलाद है, आज नहीं तो कल अल्लाह इंसाफ करता। ये मेरे को भरोसा है अल्लाह के ऊपर। मगर कि ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर करे, सर से पानी आगे हो गया मेरा। मैं कितना बर्दाश्त करूं, मेरे पास भी अब हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ा। मैं 100 डायल करने के बाद रिस्पांस दिए मेरे को, जब मेरे को पुलिस स्टेशन को लेके गए। मैं 100 डायल करने के बाद उन घर पे आके मेरे को लेके जाने के बाद मेरे को पूरा पूछे। और मेरी मम्मी को मैं जब भी 100 डायल करके मेरे मम्मी को भी कॉल कर दी थी, मम्मी आप पुलिस स्टेशन को जाओ, मैं आ रही हूँ वहाँ पर बोल के। और 100 डायल के बाद वो लोग आ गए थे और मेरे को सेफली पुलिस स्टेशन को लेके गए। फिर मेरे को पूछे क्या हुआ क्या नहीं बोल के। मैं बोली कि मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे और ये ससुराल वाले तो बहुत जालिम है। अगर इनके पास कोई लड़की देना है तो अपनी बच्ची को तालाब में डाल के मार दो, मगर कि इनको मत दियो बच्ची। इतने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते हैं लोग। इन लोगों के पास भी औलाद है, मगर कि इनको एहसास नहीं है कैसा एक भाव को कैसा लेके चलना इनके पास होना चाहिए। मगर कि इनके पास ऐसा है ही नहीं कि एक भाव को कैसा लेके चले। वो भाव भी छोड़ के चलेगी और मेरे को भी ऐसी करे। वो भी डोरी केस है और मैं भी डोरी केस करी सो हूँ। FIR पर फिर, और ये FIR है, मैं FIR जाके बुक करी। ये नूरी नगर में रहीम किराना स्टोर है। ये नूरी नगर में रहीम किराना स्टोर है। और मेरे को मिला के 2 भवामी को मेरी जेठानी को भी ऐसी ज़्यादा टॉर्चर करे। उन्होंने खुद इतने बिज़ार हो गए थे कि उन्होंने खुद डिवोर्स लेके चले गए। उन्होंने खुद लेके चले गए, इतना बिज़ार कर दिया उनको भी। हमारे ससुरे तो लट लेके मारे थे उनको। और मेरे को भी ये नौबत कर दे रहे लगा, मेरे को भी इतना बिज़ार कर दे रहे लगा टॉर्चर करके। और मेरे 2 नंदा भी बोलते थे कि उसको तो हम लोग भगा दिए, तुम को भी भगा के हमारे 2 भाइयों की शादी एक साथ 2 बच्चियों के साथ करते हम लोग, देखो तुम बोल के मेरे को ऐसा डराते थे, धमकाते थे। और इन लोगों की शादियाँ होने के बाद भी हमारे पास ही रेगुलर आना जाना था। ये पूरी गली गवाह है उनकी कि, और बस्ती में भी सब जने देखते लगा, रोज़ आते जाते बोल के। घर में रहना उनके, और उनके माँ बाप तो उनकी शादी बैचलरों को करे सो, ससुराल में करे सो नहीं है ना, उन लोगों को मालूम है। तो मेरी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर करना वो लोग। इतना आके मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है ये लोग, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अकबर वैसी सर से मेरी अदबन गुजारिश है कि है नहीं, मेरे को इंसाफ होना, जस्टिस होना। और आप लोगों की तो शहर में आन बान शान है, आप लोगों के नाम से तो शहर चलता ही है। और है नहीं, औरत बेटियों की इज़्ज़त आप लोगों के हाथ में है। आप लोग इंसाफ करिए। ऐसा ससुराल वाले ऐसा करने की वजह से बच्चियां बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह नहीं पा रहे और सुसाइड कर ले रहे। मगर कि मैं तो ऐसा नहीं करी, मगर कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। मगर कि मैं इन लोगों के साथ स्ट्रगल करूँगी। और मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मम्मी लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, मेरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। मैं स्ट्रगल करूँगी और ये लड़ूँगी, इंसाफ होना मेरे को। आपसे अदबन गुजारिश है और रिक्वेस्ट भी है कि औरत बच्चियों की ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में है। अगर ऐसा कब तक चलेगा, बच्चियाँ ऐसा करते रहे तो सुसाइड कर ले रहे। मगर कि मैं तो ऐसा नहीं करी। कांस्टेबल्स को बुला के, पुलिस वालों को बुला के मैं ख़ुद वहाँ पर आके हैंडओवर हुई मेरे मम्मी लोगों के पास। फिर आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ होना, आप लोगों के नाम से तो ये शहर चलता। फ़र्स्ट रोज़े के दिन, फ़र्स्ट रमज़ान था ना, उस दिन मैं रोज़ा थी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड और मेरे सास दोनों डोरा लगा के, उनके पास मंगल मंडी लगती है, मंगल मंडी के दिन और फ़र्स्ट रमज़ान के दिन मैं रोज़े में थी। डोरा लगा के और मेरे ऊपर तकिया डाल के मेरे सास और हस्बैंड दोनों मारने की कोशिश करे। फिर भी मैं, अल्लाह का शुक्र था कि मैं बच गई। फिर भी मैं कैसा कि वॉशरूम में जाके छुप गई। फिर उसके बाद मेरे बेडरूम में आके मेरे बेडरूम को लॉक करके मैं, है नहीं, पहले तो फुल मारे लगा, इतना मारा मेरे को मारे। फिर उसके बाद मेरे प्रूफ भी है मेरे पास
बस मारे से मेरे पर पूरे निशाना है मेरी बॉडी पे और मेरे को तकिया डाल के मार दे रहे थे। अगर मैं थोड़ी देर होता तो मर ही जाती थी, मैं मालूम है। फिर उसके बाद मैं मेरे रूम में आके मैं लॉक करके 100 डायल करी। 100 डायल के तो बल्लागुड़े के पुलिस वाले आके कांस्टेबल्स मेरे को सेफली पुलिस स्टेशन को लेके गए। पुलिस स्टेशन को सेफली लेके गए, मम्मी को हैंड ओवर करे मेरे। मगर वाले बहुत जालिम हैं, मगर कि इनको कोई लड़की मत दीजिए, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते हैं। और मेरे इन लॉज़ की फ़ोटोज़ है, मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड है, शेख अजीमुद्दीन है इनका नेम। करूँ चेंज? और ये मेरे ससुरे है, शेख कुतुबुद्दीन है इनका नेम। मार्च 28 वुमेंस पीएस में मेरे केस के ऊपर, उनके ऊपर एफआईआर हुई। हमारे हस्बैंड के ऊपर डोरी केस हुआ और 498A सेक्शन हुआ। और इन्हें अभी तक हम जाके पूछ रहे, तो हम लोग जाके पूछ रहे तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। अभी तक 2 मंथ्स हो गया, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए। और एरिया डीसीपी से मेरी गुजारिश है कि इन्हें थोड़ा हेल्प करिए हम लोग की। और इन्हें कमिश्नर सर से भी मेरी गुजारिश है कि हेल्प अस। मम्मी शादी में जहेज़ दिए थे ना, फर्नीचर, सोना, 2 लाख जोड़े की रकम, सब जो भी बहस हुई थी वहाँ पर जो मारे करे, तो मैं जब पुलिस स्टेशन को आ गई थी और जब से मैं वहाँ पर गई भी नहीं, मेरा पूरा फर्नीचर, मेरा सोना, मेरे कपड़े और मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब चीज़ वहाँ पर ही है। और